अगर आप Realme का फोन इस्तेमाल करते हैं तो इस अपडेट के बाद आपका एक्सपीरियंस टोटली बदलने वाला है। अब यह है मेरा Realme 16 Pro Plus जिसको मैं सेकेंडरी डिवाइस के तौर पे यूज करता हूँ आईफोन के साथ। ये मैंने रिव्यू के लिए परचेज किया था, लेकिन इस स्मार्टफोन का डिजाइन और कैमराज मुझे इतने अच्छे लगे कि इसको मैं यूज कर रहा हूँ। तकरीबन 15-20 दिन होने वाले हैं। ये वाला फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के ऊपर Realme UI 7 के साथ आता है और यही सॉफ्टवेयर इसकी काफी स्पेशल चीज है। मैं समझाता हूँ कैसे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कहीं पे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। जल्दी जल्दी 160K पे ले जाओ, वहां पे नेक्स्ट गिव अवे आ रहा है। अब Realme जो 7 की अपडेट जो लेटेस्ट फ्लैगशिप Realme के स्मार्टफोन्स हैं महंगे, उनमें तो आ चुकी है। Realme 16 सारी सीरीज ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ Realme UI 7 के साथ आती है, लेकिन जो सी सीरीज के फोन है या बाकी दूसरे फोन है उनमें बहुत जल्द ये अपडेट आने वाली है। पहली चीज जो मोबाइल फोन निकालते ही आप नोटिस करेंगे वो है फ्रॉस्टेड ग्लास UI। आइकन्स में आपको ग्लासी एलिमेंट फील होगा। जो होम स्क्रीन पे डॉक है उसमें आप बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट फील करेंगे इफेक्ट। सबसे ज्यादा जो लॉक स्क्रीन क्लॉक है या फिर ये कंट्रोल सेंटर आप नीचे करेंगे ना, तो कुछ इस तरह का नया कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल जाता है। अब जो बेसिक थीम लैंग्वेज है ना इस Realme UI 7 की, वो फ्रॉस्टेड ग्लास UI है। और आपको पता ही है ये चीज कहां से इंस्पायर्ड है। डेफिनेटली एप्पल के iOS 26 लिक्विड ग्लास से। अब ये तो विजुअली डिफरेंस हो गया, यानी कि आपको दिखने में ही बहुत सारी चीजें डिफरेंट लगेगी फ्रॉस्टेड ग्लास UI की वजह से, लेकिन जो चीज फील होगी ना वो इस्तेमाल करने पे होगी। ये मेरे ख्याल में Realme UI का अब तक सबसे स्मूदेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। ऐप ओपन क्लोजिंग एनिमेशंस, ऐप के दरमियान स्विचिंग, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ और स्नैपी फील होता है ये स्मार्टफोन। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से लॉक स्क्रीन की ट्रांजिशन या लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन की ट्रांजिशन, कंट्रोल सेंटर नीचे करते हैं, होम स्क्रीन पे कहीं पे भी जाते हैं, जो यूआई के साथ इंटरेक्ट करने का एक्सपीरियंस है ना वो काफी पॉलिश्ड और रिफाइंड फील होता है। तो पहला फ्रॉस्टेड ग्लॉस यूआई है। आपको हर एक जगह पे नई थीमिंग देखने को मिल जाएगी और स्मूथनेस, स्पीड ज्यादा फील होगी। दूसरे नंबर पे होम स्क्रीन पे आ जाते हैं तो ऐसा देखिए मैंने कुछ अपना होम स्क्रीन सेटअप कर रखा है। एक तो आप जो आइकन्स है ना उनको अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े आइकन्स रखे हुए हैं। बड़े आइकन्स में फंक्शनलिटी भी मिल जाती है, जैसे कैमरा के बड़े आइकन में ना आप कुछ भी दो मोड सेलेक्ट कर लें। मैंने वीडियो और पोर्ट्रेट वाला लगाया हुआ है क्योंकि स्मार्टफोन का जो पोर्ट्रेट कैमरा है 3x टेलीफोटो लेंस 3.5x वो काफी अमेजिंग है। तो बड़े आइकन्स दिखने में खूबसूरत लगते हैं। बहुत सारी नई खूबसूरत विजेट्स ऐड की हैं Realme ने इस Realme UI 7 में। अब कुछ फीचर्स ना मोबाइल टू मोबाइल वेरी कर सकती हैं। सी सीरीज बजट सीरीज है तो उसमें कुछ कम फीचर्स होंगे। अब नंबर सीरीज है और उसमें भी ये प्रीमियम स्मार्टफोन है, Realme का फ्लैगशिप फोन है, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स ज्यादा हैं। होम स्क्रीन पे आपको आइकन्स नए देखने को मिल जाते हैं और आइकन्स की कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो 2 से 3 नए आइकन के ऑप्शंस हैं। एक तो मियाओ वाला है और उसके अलावा फ्लक्स थीम वाला फ्लक्स आइकन देखने को मिल जाते हैं। होम स्क्रीन में एक जो एलिमेंट डेफिनेटली एप्पल से इंस्पायर्ड लगता है ना, ये जो होम स्क्रीन पे डॉक है इसकी बैक साइड पे आप ट्रांसपेरेंट फ्रॉस्टेड ग्लास से इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, जो कि दिखने में विजुअली काफी अपीलिंग लगता है। और उसके अलावा फ्लक्स थीम का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जो आपका वॉलपेपर होगा उससे कलर पिक करता है ये स्मार्टफोन और उसको पूरी यूआई में इंप्लीमेंट कर देता है। उस चीज को Realme ने फ्लक्स थीम बोला है। मैंने वैसे वो इतना यूज नहीं किया, लेकिन जो नए डार्क आइकन्स हैं या ये जो बिग आइकन्स वाला ऑप्शन है ये मुझे काफी अच्छा लगा है। और जो नई खूबसूरत विजेट्स देखने को मिल जाती हैं वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक एप्स हैं Realme की, जैसे कि कैलकुलेटर ऐप है, क्लॉक ऐप है या माई फाइल्स है, यहाँ पे कुछ ना कुछ यूआई के एलिमेंट्स को चेंज किया गया है। कैलकुलेटर आप ओपन करते हैं तो एक ग्लॉसी इफेक्ट देखने को मिल जाता है, कुछ भी आप टैप करते हैं। और ये एप्पल से भी अच्छा किया है Realme ने, पता नहीं कैसे करके, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट ना ज्यादा खूबसूरत है। माई फाइल्स जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग्स वाला जो पेज है उसका कार्ड स्टाइल जो है वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया गया है। यहाँ पे डेडिकेटेड नेक्स्ट एआई का ऑप्शन मिल जाता है। इस Realme UI 7 की अगली सुपर पावर इसके एआई की फीचर्स हैं। आप यहाँ से लिस्ट पूरी देख ही सकते हैं। बहुत सारे एआई के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एआई स्मार्ट लूप, एआई ट्रांसलेट, इस वक्त इंडस्ट्री का सबसे स्मार्टेस्ट फोटो एडिटर इसी Realme में प्रोवाइड किया गया है, एआई एडिट जेनी, जिससे आप बोल के भी चीजें चेंज करवा सकते हैं, अपने फोटोज को एडिट करवा सकते हैं। 2 नए ऑप्शंस भी हैं, एआई स्टाइल मी और एआई लाइट मी, यानी कि आपने पिक्चर्स ली हैं उसमें लाइटिंग अच्छी नहीं है, डार्क जगह पे ली है, तो एआई लाइट मी से आप अपनी जो लाइटिंग इफेक्ट है फोटो में वो अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे जो एआई एडिटर भी दिया गया है ना इस Realme UI 7 के साथ 2 से 3 नए ऑप्शंस ऐड हुए हैं। एआई लैंडस्केप, उसके अलावा एआई परफेक्ट शॉट, सबसे इंपॉर्टेंट एआई रिकम्पोज है। अगर आपको फोटो एडिटिंग नहीं आती ना तो बस इस पे क्लिक करना है। एआई अपने हिसाब से आपको बेस्ट एंगल्स, फ्रेमिंग, सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। तो फ्रॉस्टेड ग्लॉस UI, होम स्क्रीन पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। स्टॉक एप्लीकेशंस का UI बहुत सारा Realme ने अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट एआई यानी कि एआई को Realme ने जगह जगह पे इंटीग्रेट किया है। 5वें नंबर पे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, बहुत सारे नए स्टाइल्स दिए गए हैं। नए वॉलपेपर्स का कलेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि बाय द वे दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट वॉलपेपर्स कलेक्शन ना रिसेंट मैंने किसी स्मार्टफोन में देखे हैं तो वो इसी Realme 16 Pro Plus में है। लॉक स्क्रीन पे आप विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा अपडेट किया गया है। पहले लॉक स्क्रीन पे विजेट्स लगाने का ऑप्शन नहीं होता था, तो ये नई चीज देखने को मिल जाती है। ओवरऑल मुझे वाली अपडेट काफी अमेजिंग लगी है। मतलब आपका जो टोटल एक्सपीरियंस है ना वो प्रीमियम हो जाता है।
एड्स वगैरह, हॉट एप्स, हॉट गेम्स देखने को मिल जाती हैं, लेकिन उनको आप ऐप मार्केट से जाकर डिसेबल कर सकते हैं। बाकी जो Realme UI 7 है ना, एप्पल के लिक्विड ग्लास से इंस्पायर्ड है, फ्रॉस्टेड ग्लास UI इनका जो है, लेकिन ये दिखने में काफी खूबसूरत लगता है, विजुअली अपीलिंग है, यूजफुल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, पर्सनलाइजेशन में बहुत अच्छा है, और जिस हिसाब से 2026 में AI की रिक्वायरमेंट है ना, Realme UI 7 उसको फुलफिल करता है। इस स्मार्टफोन का अगर आप रिव्यू देखना चाहें Realme 16 Pro Plus का, तो कॉमेंट्स में Realme 16 Pro Plus रिव्यू टाइप कर देना है, मैं आपको इसका रिव्यू भी प्रोवाइड कर दूंगा। मजीद कोई क्वेश्चन हो इस फोन के बारे में तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।